कोई भी वस्तु किसी को अजेय नहीं बनाती। ये वस्तु नहीं, पराक्रमी कवच है ना आचार्य। कितना भी पौराणिक हो, ऐतिहासिक हो, कवच है तो एक वस्तु ही, और हर वस्तु की प्रतिकृति बनाई जा सकती है। तो फिर इस कवच का और इस वीर यात्रा का कोई महत्व नहीं आचार्य। मूल्य यात्रा का है, यात्रा में मिली वस्तु का नहीं। क्या हुआ आचार्य? तुम सब जानते हो, कुटिलता से अपने स्वप्न को पूरा करने का मेरा प्रण, किंतु अब भी कुटिलता से मेरा हृदय कलुषित नहीं हुआ। मेरा हृदय अब भी निर्मल है, इसलिए अखंड भारत को बनाने के मैंने सुप्रयास किए हैं। किंतु अब लग रहा है कि सत्ता की लालच में डूबे ये राजा मुझे चलने नहीं देंगे सुपथ पर। जब तक अखंड भारत का निर्माण न कर लो, कुचल दूंगा अपनी आत्मा की निर्मलता को अपने अंतर्मन से। मैं चंद्रगुप्त के व्यवहार के बारे में सोच रहा था भद्रभट। लगने लगा है कि बड़ा हो रहा है, अब उसे व्यस्क समझते हुए आचरण करना चाहिए मुझे। क्यों अपेक्षा रखूं उससे कि अब भी वो पहले की तरह आंख मूंद कर बात माने मेरी। एक आयु के पश्चात यदि अपने बच्चों को समकक्ष न माने तो वो अवज्ञा करेंगे, दूर भागेंगे हमसे। प्राकृतिक नियम है ये। चंद्रगुप्त, मुझे तुमसे कुछ बात करनी। आक्रमण की जो योजना मैंने तुम्हें अभी बताई, वो योजना है तो अच्छी, किंतु वो कोई मूर्ख सेना नायक ही होगा जो ये मान ले कि उसकी बनाई हुई योजना ज्यों की त्यों युद्ध क्षेत्र में पूरी हो जाए। मैं ये नहीं कहता कि हमें अपनी योजना पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मैं ये भी नहीं कहता कि पूरी तैयारी के साथ योजना बनाकर हमें उससे सफलता या विजय की कोई आशा नहीं रखनी चाहिए। किंतु यह अवश्य कहूंगा कि हमें बुरे से बुरे परिणामों और हर क्षण आश्चर्यचकित करने वाली स्थिति के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। यह हो सकता है मगध का भावी सम्राट। नहीं पता कि कौन हो सकता है मगध का भावी सम्राट। यह बहुत बड़ा निर्णय है वत्स, और बड़े निर्णय मन से नहीं बुद्धि से किए जाते हैं। मेरे परख के बिंदु बहुत सरल है। आदर्श राजा वो है जिसके तन, मन और आत्मा तीनों दृढ़ हो। तीनों दृढ़ क्यों? यदि राजा तन से दुर्बल हुआ तो ना संभाल पाएगा अपनी सेना को, ना सीमाओं को। और यदि उसका निर्बल और अस्थिर हुआ मन, तो पराजित होता रहेगा वो अपनी ही चिंताओं से। और उसकी आत्मा निर्बल हुई तो कैसे सबल करेगा वो अपनी निर्बल प्रजा को। मेरे प्रश्न का उत्तर दो चंद्रगुप्त। तुम शिकारी की चुनौती को अस्वीकार क्यों कर रहे हो? यदि इस बार मैं हार जाता तो, और फिर ये अर्थात हारने का भय रोक रहा था तुम्हें। याद रखना चंद्रगुप्त, यही भय तुम्हें विजय भी दिलाएगा। मैं कुछ समझा नहीं आचार्य। जो लोग भय को बहुत गंभीरता से लेते हैं, विजय श्री उन्हीं के गले में जयमाला डालती है। क्षमा व्यक्ति को निर्बल नहीं सबल बनाती। जिसने तुम्हारा विश्वास तोड़ा है, उससे बदला न लेकर उसे क्षमा कर देना, ये एक साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। और जो कर ले, उसकी आत्मा में एक दृढ़ता आ जाती है। ये व्यक्ति के साधारण से असाधारण बनने के चिन्ह है कि उसने निजी आवेगों से ऊपर उठकर क्षमा करने का निर्णय लिया। अश्व एक संवेदनशील प्राणी होता है। उसके हृदय तक पहुंचने का मार्ग उसकी आंखों में लिखा होता है। अश्व को साधना है तो उसकी आंखों को पढ़ो। आचार्य, मुझे लगता है आप चंद्रगुप्त के साथ कुछ अधिक कठोरता दिखा रहे हैं। इस तरह तो वो बेचारा घबरा जाएगा। कहीं ऊब कर वो यहां से भाग गया तो आपके अखंड भारत वाले सपने का क्या होगा?
ऐसा कुछ नहीं होगा भद्रभट। किंतु आचार्य वो औरों से कहीं अधिक समझदार बनाना है उसे, बहुत सिखाना है उसे, क्योंकि आने वाला पथ बहुत दुर्गम होने वाला है उसके लिए। तरह तरह के संकटों से सामना करना पड़ेगा, इसलिए तैयारी भी वैसी ही करवानी पड़ेगी। पर आचार्य, पेड़ से गिरते पत्तों को पकड़ने का कार्य जो आपने उसे सौंपा है, उस कार्य की नीरसता मार डालेगी उसे। ज्ञान प्राप्ति के लिए कोई सरल मार्ग नहीं होता। धैर्य की परीक्षा उसे देनी है और वो कर भी लेगा। किसी को भी सत्य कहने से कभी भयभीत नहीं होना चाहिए, फिर चाहे वो सत्य उसका साथ दे अथवा ना दे। उचित समय पर उचित विकल्प का उपयोग ही बुद्धिमत्ता है, किंतु सब कुछ नियति के हाथों छोड़कर बैठने वाले लोग ना तो कभी कुछ बन पाते हैं और ना ही कुछ कर पाते हैं। अपने विचारों को वश में रखो, क्योंकि यही तुम्हारी वाणी बनेंगे। अपनी वाणी को वश में रखो, क्योंकि यही तुम्हारा कर्म बनेगी। अपने कर्मों को वश में रखो, क्योंकि यही तुम्हारी आदत बनेंगे। अपनी आदतों को वश में रखो, क्योंकि यही तुम्हारा चरित्र बनेगी। और अपने चरित्र को वश में रखो, क्योंकि इसी से तुम्हारा भाग्य बनेगा। कठिन पथ पर चलने पर कई बार धैर्य टूट जाता है, हृदय विचलित होने लगता है और कई बार तुम स्वयं से प्रश्न पूछ बैठोगे, पर तुम्हारा ध्यान सदैव लक्ष्य पर बना रहे, फिर वो चाहे तुमसे कितना ही दूर क्यों ना हो। इस समय मेरा लक्ष्य मात्र धनानंद को मारना है आचार्य। इस समय तुम्हारा लक्ष्य मात्र एक सक्षम योद्धा बनकर वीर यात्रा पर जाना है। आदर्श विद्यार्थी वो है जो किसी भी परिस्थिति में सीखने के लिए सदैव तत्पर है। छोटे से मिले, बड़े से मिले, जहां से भी मिले, उसे मात्र शिक्षा ग्रहण करनी है। इच्छित विद्या अपनों से मिले, परायों से मिले, मित्रों से मिले या शत्रुओं से मिले, उसका लक्ष्य हर मूल्य पर विद्या, चाहे उसे मान मिले या अपमान मिले। गुरु जो सिखाए उसे सीखो, जो कहे वो करो, शेष मुझ पर छोड़ दो। तुम्हें सीखने में किसी से पीछे नहीं रहना चंद्रगुप्त, मुझे वचन दो। हम सूर्य की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि सूर्य जब आकाश में नहीं भी होता तब भी पृथ्वी को उससे प्रकाश मिलता है, अंधियारा हटता है। मैंने सदा कहा है, वर्ष भर में फल चाहिए तो धान की बुवाई करो, 10 वर्षीय योजना हो तो पेड़ उगाओ, और योजना यदि जीवन भर की हो तो लोगों को शिक्षित करो। फूट डालो, फूट डालो और राज करो, यही नियम है राजनीति का। आचार्य, आप थकते नहीं है क्या? जो थकते हैं उनका कोई लक्ष्य नहीं होता। आपका लक्ष्य क्या है आचार्य, जो आप इतना तेज चल रहे हैं? इस समय तो तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचाना। व्यक्ति को जब आगे बढ़ना होता है तो सबसे पहले वो अपना लक्ष्य तय करता है, और जब वो व्यक्ति लक्ष्य की ओर बढ़ता है, राह पर निकल पड़ता है, तो मार्ग उसे सिखाता है, संवारता है, बनाता है, और यही अनुभव उसकी पूंजी होते हैं। मार्ग पर चलकर लक्ष्य तक पहुंचा जाता है, और मिलने वाली वस्तु मात्र सांकेतिक उपलब्धि होती है चंद्रगुप्त। वास्तविक उपलब्धि होती है मार्ग में मिली सीख। राह में आई हर अड़चन को सुलझाते सुलझाते जो वो हो जाता है, वो यात्रा से पहले वाले व्यक्ति से बड़ा व्यक्ति होता है। यदि तुम अपने लक्ष्य को पूरी एकाग्रता से प्राप्त करना चाहोगे
तो आत्मिक बल वो कर दिखाता है कि साधारण लोगों को यह असंभव लगता है। चाणक्य सदा कहा करते थे कि बुरा समय कभी भी स्थायी नहीं हो सकता, कि कठिन समय सदा नहीं बना रहता है, किंतु दृढ़ता से अपने लक्ष्य के लिए जुटे रहने वाले हर उतार चढ़ाव के उपरांत भी बने रहते हैं। किंतु नियति का भी विचित्र नियम होता है। जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जितनी सफलता से बाधाएं पार करता जाता है, नियति उसके लिए उतनी ही नई नई बाधाएं उत्पन्न करती जाती है। और उसकी तार्किक बात को लोग बड़ी श्रद्धा से मानते भी थे। स्त्री का आकर्षण विध्वंसकारी होता है। विश्व में निष्कलंक पौरुष सा सुंदर कुछ नहीं। स्त्री से स्वच्छंद कोई जीव नहीं। स्त्री में पुरुष से 2 गुना भूख, 4 गुना लज्जा और 8 गुना कामुकता होती है। भले ही ये तुम मान लो कि तुमने सब कुछ जान लिया है, फिर भी तुम स्त्री को कभी नहीं जान सकते।